तो मैं जितेंद्र कुमार अधिवक्ता सिविल कोर्ट गढ़वा। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ही के दिन यानी 11 अक्टूबर 1902 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था। 1920 में 18 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी प्रभावती से हो गई। जयप्रकाश नारायण जी का व्यक्तित्व में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था, जिसके कारण वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित कॉलेज का बहिष्कार करके बिहार में जो कांग्रेस द्वारा स्थापित उस समय बिहार विद्यापीठ थी उसमें अध्ययन किया। 1922 में उच्च शिक्षा के लिए वे कैलिफोर्निया चले गए और 1923 में बर्कल में उन्होंने दाखिला लिया। ये रूसी क्रांति से भी बहुत प्रभावित थे और उससे प्रभावित होने के बाद 1929 में अमेरिका से भारत लौटे और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होकर जयप्रकाश नारायण जी देश में आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करने लगे, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण जी को जेल भी जाना पड़ा, यातना सहनी पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और इस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आप जानते हैं कि गिरफ्तारी के बाद उनको हजारीबाग के जेल में रखा गया था। बाद में उस जेल का नाम इनके नाम पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण कारागार हजारीबाग आज भी है। और देश की आज़ादी का जुनून इनके ऊपर इतना सवार था कि वह हजारीबाग जेल में 5 साथियों के साथ लेकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे और देश में आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। देश जब आज़ाद हुई तो कांग्रेस से इनका जो समाजवादी सोच था, जिसके कारण जो है कांग्रेस से दूरियां बढ़ने लगी और 1954 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसके महासचिव थे। और बाद में ये विनोबा भावे जी के साथ सर्वदल में शामिल होकर काम करने लगे और 57 में सक्रिय राजनीति से संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी थी। हालांकि 1960 के अंतिम दशक में ये पुनः किसान आंदोलन को संगठित करना शुरू किए और किसानों को लेकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए दिन रात लगे रहते थे। इसी बीच 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके चुनाव को अयोग्य घोषित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया। और इसके बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा लगाते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा होते ही जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत से शुरू होकर पूरे भारत भर में मूवमेंट खड़ा हुआ, आंदोलन खड़े हुए। इस आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का नारा के कारण जो आंदोलन हुए, अंततः 21 माह के बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल इंदिरा गांधी जी को खत्म करना पड़ा। आंदोलन के कारण जीवन में बहुत कठिनाइयों के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा, खराब रहने लगा। बीमारी और डायबिटीज़ के कारण उनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को हो गया। हालांकि बाद में भारत सरकार ने 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। साथियों, आज हम लोग जयप्रकाश नारायण जैसे महानायक के
जन्म जयंती के अवसर पर यह चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण के विरोध में हमें क्यों रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में राजशाही, जारशाही का खात्मा जन आंदोलनों के दबाव के कारण हुए हैं और दुनिया भर में जो सामाजिक व्यवस्थाएं, जो राजनीतिक व्यवस्था उभर कर सामने आई, मुख्यतः लोग उसे दो तरीके से जानते हैं। एक पूंजीवादी लोकतंत्र और दूसरा साम्यवादी व्यवस्था, यानी सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट के रूप में जानते हैं। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में जो सामाजिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया उसे हम समाजवादी लोकतंत्र के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में जो भाग 4 में दिया गया है उसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास राज्य करेगा। इससे आगे अनुच्छेद 19 के ख में यह बात कहा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। 39 ग में कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन एवं उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित इन दो अनुच्छेदों को अगर हम ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था को यह निर्देशित करती है कि लोक कल्याण के जितने भी संस्थाएं हैं, लोगों के हित में जो सरकारी संस्थाएं हैं, इन संस्थानों का संरक्षण, संवर्धन और प्रभावी रूप से यह कैसे चले, इसका उपाय सरकारों को करना है। लेकिन हाल के कुछ दिनों में हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं कि तमाम सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे निजी संस्थानों को सौंपा जा रहा है, निजी संस्थानों को दिया जा रहा है, जो एक गैर संवैधानिक कदम है। इसका मुखालफत, इसका विरोध समाज के हर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, हर पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए और लगातार इस पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। अगर हम और आप आज सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिन में आने वाली पीढ़ी हमें इस बात के लिए कोसेगी कि जब देश बिक रहा था तो हम कहाँ खड़े थे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ।